हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोगों ने देखा था जो है कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और जो है कि उससे पहले देखा था लिकिंग वर्ब को। ठीक है, तो लिकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा, उसका एग्जाम्पल और बाकी पहलुओं को देखा था। अब आगे हम लोग बढ़े थे तो हेल्पिंग वर्ब के प्यारे बच्चे दो भेद होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब प्राथमिक सहायक क्रिया है, और दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब विधि सूचक सहायक क्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब आप बातचीत को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम देखते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में होता क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते किसे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, तो देखिए इसकी परिभाषा होती है कि वह क्रिया जो मुख्य क्रियाओं की टेंस बनाने में मदद करती है उसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो प्यारे बच्चे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कर रहा है कि वह क्रिया जो मुख्य क्रियाओं को टेंस बनाने में मदद करती है उसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखिए अब इसके अंतर्गत अब ध्यान दीजिएगा, वर्ब टू बी आता है। पहली बात क्या आता है, वर्ब टू बी। ठीक है, या वर्ब बी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वर्ब बी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो देखिए प्यारे बच्चे, आता है इज, इसके बाद एम, इसके बाद आर। ठीक है प्यारे बच्चे, और आता है वाज और अब्लिक वर। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, तो जो है कि प्राइमरी वर्ब बी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता है आपका वर्ब डू। क्या आता है प्यारे बच्चे, वर्ब डू। ठीक है, तो वर्ब डू के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो देखिए प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत आता है डू, अब्लिक डज, अब्लिक डिड। ठीक है, तो ये तीनों वर्ब डू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब अगर बातचीत करेंगे तो इसके बाद आता है वर्ब हैव। क्या आता है प्यारे बच्चे, वर्ब हैव। ठीक है, वर्ब हैव इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए वर्ब हैव किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ब हैव का मतलब हुआ हैज, इसके बाद हैव, इसके बाद हैव। ठीक है, ये तीनों क्रियाएं जो है प्यारे बच्चे कि जो है वर्ब हैव के अंतर्गत आती है। तो ये तीनों ध्यान से समझिएगा, इन्हीं तीनों क्रियाओं की सहायता से प्यारे बच्चे आपका पूरा टेंस पढ़ा जाता है, और इन्हीं क्रियाओं की सहायता से मुख्य क्रियाओं का टेंस बनाया जाता है। अतः ये सभी कौन सी क्रियाएं कहलाएंगी, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। ठीक है, तो इन क्रियाओं का अध्ययन हम कब करेंगे, तो प्यारे बच्चे इन क्रियाओं का अध्ययन जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उस समय इन सारी क्रियाओं का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि वर्ब टू बी के अंतर्गत कौन कौन आता है, या वर्ब बी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इज, एम, आर, वाज, वर आता है। वर्ब डू के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो डू, डज, डिड आता है। ठीक है, वर्ब हैव के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो हैज, हैव, हैड आता है। तो ऐसे इसका प्रोसेस है, तो ये सभी क्रियाएं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उम्मीद करता हूं नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चे, हो गया ना, चलिए यार बच्चे, अगला हेडिंग है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी हिंदी होती है विधि सूचक सहायक क्रियाएं। विधि सूचक सहायक
सहायक क्रियाएं, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चे, इसकी परिभाषा होगी वह क्रिया जो मुख्य क्रियाओं के काम करने के ढंग बताने में मदद करती हैं। मुख्य क्रियाओं के, वह क्रिया जो मुख्य क्रियाओं के काम करने के ढंग बताने में मदद करती हैं। ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आ रही है बातचीत? मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चे, तो इसके अंतर्गत आती कौन कौन क्रियाएं हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल में कह दिया जाए तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, उनको भी जरा सा हम जान लेते हैं, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत, इधर देखिए, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत देखिए आपका शैल आता है। क्या आता है बाबू? शैल। इसके बाद इसका पास्ट टेंस आता है शुड। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विल। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद आपका आता है वुड। ठीक है ना, इसके बाद देखिए आता है कैन। ठीक है, कैन का पास्ट टेंस आता है कुड। ठीक है, इसके बाद आता है प्यारे बच्चे मे। ठीक, और मे का पास्ट टेंस प्यारे बच्चे आता है माइट। क्या आता है? माइट। ठीक है, तो ये माइट हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है मस्ट, इसके बाद आता है आट टू, इसके बाद आता है यूज्ड टू। ठीक है प्यारे बच्चे, यूज्ड टू। ठीक है, इसके बाद आता है नीड, इसके बाद आता है डेयर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इतनी क्रियाएं आपके किसके अंतर्गत आती है? तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती है। और ये क्रियाएं, ठीक है, मुख्य क्रियाओं के काम करने के ढंग बताने में मदद करती हैं। ठीक है, इसीलिए ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नोट, देखिए अब यहाँ पे जो चार क्रियाएं हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो चार क्रियाएं हैं, ये देख रहे हैं ना इन चार क्रियाओं को। ठीक है, तो देखिए जैसे अब हो गया आउट टू। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद यूज्ड टू। ठीक है, इसके बाद हो गया प्यारे बच्चे नीड। क्या हो गया? नीड। इसके बाद हो गया डेयर। ठीक है प्यारे बच्चे, ये चार क्रियाएं जो है कि क्या कहलाती है? तो मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा होता है प्यारे बच्चे? क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये होता क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो क्रिया है इनका मतलब फंक्शन कुछ अलग ही है, इनकी विशेषताएं कुछ अलग ही है, परंतु इन चारों की विशेषताएं देखेंगे कि मॉडल वर्ब होते हुए भी इन क्रियाओं की अपेक्षा ये अपना कुछ अलग फंक्शन रखती हैं। बात को समझिएगा, और जब अलग फंक्शन रखती है इसीलिए इनको मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चे, ये तो एक नजर जिक्र हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं। उन चारों में इनकी ये सभी शायद, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, देयर, ये सभी आपकी क्या होती है? तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन उन्हीं के बीच में जो चार क्रियाएं हैं, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, तो ये आपका मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है।
क्योंकि इनका कैरेक्टर और इनकी विशेषताएं कुछ अलग होती है। ठीक है, तो इन क्रियाओं को भी आप लोग जानते रहिएगा। अब देखिए, तो इससे पहले जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा, तो उन क्रियाओं का प्रयोग आप टेंस में देखेंगे। तो जब टेंस पढ़ा जाएगा तो उन क्रियाओं का यूज देख लेंगे। अब रही ये क्रियाएं, तो इन क्रियाओं को यहीं पे एक दो क्रियाओं को पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं। शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।